तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली। जैसा कि सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, तो आई होप कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे गए होंगे। तो अब हमारा सेमेस्टर 6 का सीरीज चलने वाला है। ठीक है, एसकेएमयू सेमेस्टर 6 का पूरा हम सिलेबस बताने वाले हैं चारों का। अब आपका जाके कोर 13, कोर 14 और डीएससी 3 और डीएससी 4 का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 4 ठो। इसमें भी 4 ठो था सेमेस्टर 5 में, सेमेस्टर 6 में भी 4 ठो होगा। तो चलिए अब हम सेमेस्टर 6 का सिलेबस बताने वाले हैं कोर 13 का, हिस्ट्री ऑनर्स का। ठीक है, तो देखिए आपको कोर 13 में क्या पढ़ना है इस बार। तो जैसे कि आपको पढ़ना है आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास पढ़ना है। तो 1757 से 1947 तक का जितना भी आर्थिक इतिहास था वो पढ़ना है आपको, आधुनिक भारत का। इसमें क्या क्या पढ़ना है देखिए, हम इसमें पॉइंट वाइज आपको बता रहे हैं। जैसे कि पहला पढ़ना है आपको ब्रिटिश भारत के आर्थिक इतिहास का स्रोत क्या है। ठीक है, तो ब्रिटिश भारत के आर्थिक का स्रोत क्या है वो पढ़ना है। दूसरा हम क्या पढ़ना है कि 18वीं सदी के मध्य में भारत अर्थव्यवस्था पढ़ना है। ठीक है, तो दूसरा में आपको पढ़ना है कि 18वीं सदी के मध्य भारत का अर्थव्यवस्था कैसा था। ठीक है, उसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है वो बता देते हैं यही मध्य आर्थिक व्यवस्था में। जैसे कि आपको पढ़ना है, जैसे कि कृषि पढ़ना है। ठीक है, भारत अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ना है, कृषि पढ़ना है। फिर भूमि राजस्व बंदोबस्त के यदि आप बात किए जाए तो देखिए इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। भूमि राजस्व में अस्थाई बंदोबस्त क्या था, रैयतवाड़ी क्या था, महालवाड़ी क्या था। ठीक है, तो ये पढ़ना है आपको। भूमि राजस्व बंदोबस्त से संबंधित ये है। ठीक है, ये सब बंदोबस्त है, अस्थाई बंदोबस्त क्या था, रैयतवाड़ी, मालवाड़ी, ये सब पढ़ना है आपको। फिर यही कृषि में आपको पढ़ना है क्या, कृषि का व्यावसायीकरण जो हुआ था वो पढ़ना है आपको। ठीक है, कृषि से, क्योंकि आपको स्पेशल ही पूरा आधुनिक भारत का, ठीक है, पूरा अर्थव्यवस्था ही पूरा पढ़ना है आपको। देखिए चौथा देखने क्या पॉइंट है चौथा नंबर में। चौथा में औद्योगिकरण पढ़ना है। इस काल में क्या था, विऔद्योगिकरण का विशेषता क्या था, विऔद्योगिकरण वो पढ़ना है आपको। फिर देखिए क्या पढ़ना है आगे। आगे पढ़ना है कि रेलवे की शुरुआत इस टाइम क्या कैसे हुआ, उसका विस्तार कैसे हुआ, वो सब पढ़ना है अभी रेलवे का शुरुआत से लेकर विस्तार तक। फिर 6 नंबर आपको पढ़ना है अकाल के बारे में। इस समय कितने प्रकार के अकाल आया, किस टाइम की कौन सा काल के समय अकाल बहुत अधिक आया। फिर 7वां नंबर में धन का निकासी पढ़ना है। इस काल में किस प्रकार अर्थव्यवस्था में धन का निकासी का जरूरत हुआ करता था। ठीक है, फिर 8वां में पढ़ना है कि स्वदेशी पूंजीवाद का उदय इस काल का मुख्य विशेषता था, वो पढ़ना है आपको। फिर आगे जनसंख्या में वृद्धि भी इस काल का कहीं न कहीं एक संकट था। ठीक है, तो वो पढ़ना है आपको, जनसंख्या में वृद्धि भी। फिर आगे 10वां नंबर पढ़ना है राष्ट्र आय, बजट, मूल्य आंदोलन, कराधान, ये सब क्या था इस काल का। ठीक है, तो आपको पढ़ना है कि राष्ट्र आय क्या था, बजट, मूल्य आंदोलन, कराधान। ठीक है, स्वदेशी पूंजीवाद का उदय, धन निकासी, अकाल, रेलवे की शुरुआत, विऔद्योगिकरण। ठीक है, स्वदेशी पूंजीवाद का उदय, ये सब आपको क्या क्या है कि आपको पढ़ना है। ठीक है, रेलवे का शुरुआत, विस्तार, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, कृषि का व्यावसायीकरण। ठीक है, ये सब रहा आपका कोर 13 का सिलेबस, एसकेएमयू सेमेस्टर 6 का। स्पेशल इसमें आपको आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास पढ़ना है, 1757 लेके 1944 तक का।